कल मार्केट में एक ऐसा लेवल है जिसे हर ट्रेडर को देखना चाहिए। अगर कल ये लेवल टूट गया तो मार्केट गया समझो। ये बुल्स के लिए आखिरी सपोर्ट है। इसके नीचे ब्रेकडाउन आया तो सेलिंग का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ सकता है और मार्केट क्रैश जैसी मूवमेंट देखने को भी मिल सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो पुट 10 रुपए का ट्रेड हो रहा है वही 10 रुपए का पुट 50 रुपए का कल जा सकता है। ये लेवल ब्रेक हुआ तो समझो कि मार्केट गया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए कि कौन सा लेवल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं एग्जैक्ट लेवल और पूरा ट्रेड सेटअप शेयर करने वाला हूं और उसके पीछे का लॉजिक भी बताने वाला हूं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि ये लेवल टूटा तो मार्केट कल एक्सपायरी में क्रैश हो सकता है और 10 रुपए वाला पुट 50 रुपए जा सकता है और लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिल सकता है। तो मेरा नाम है विरल जैन और मेरे यूट्यूब चैनल विरल जैन ट्रेड विद लॉजिक यूट्यूब चैनल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ये है हमारा डेली एनालिसिस वीडियो, जहां पर मैं डेली बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल की कल कहां पे ट्रेड हो सकता है बताता हूं और उसके अलावा 4 स्टॉक के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कल कौन से 4 स्टॉक है जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की लेवल बात। ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। अगर आप देख रहे हो तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। जब ये मार्केट क्रैश हुआ था फिर हमने एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई, फिर एक रेड कैंडल बनाई और अभी ये हमारा मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। ये हमारी मदर कैंडल है और ये हमारी बेबी कैंडल है या इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बायर्स है, जितने भी लोगों को बुल्स है, उन सभी के स्टॉप लॉस इसी जोन के आसपास में होंगे। इसके अलावा जो नए सेलर्स है जिन्होंने ये क्रैश मिस कर दिया है, जो भी नए सेलर है जिन्होंने ये क्रैश मिस कर दिया है, वो लोग भी एक ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ रहे होंगे। तो जैसे ही मार्केट ये लेवल निकालेगा, मंथली लो तोड़ेगा, पिछले महीने का लो ब्रेक करेगा, ये बेबी कैंडल का भी लो है, पिछले महीने का भी लो है, तो नए सेलर्स यहाँ पर एंटर होंगे और इसके अलावा जितने भी बायर्स है उन सभी के स्टॉप लॉस भी हिट होने वाले हैं। यही चीज अगर मैं आपको वीकली में जाके दिखाऊं, ये हमारा है वीकली लेवल। ये देखिए, अगर आप वीकली लेवल देख रहे हैं तो यहां से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और यहां से बाउंस बैक किया है। तो ये जो लेवल है अपना, ये लेवल हो रहा है 23,260, 23,260। यानी यहां से तकरीबन मार्केट जो क्लोज हुआ है 23,382 में, यहां से 120 पॉइंट का दूर है अभी लेवल। यहां से अभी जितने भी बायर्स यहां पर है, जितने भी बुल्स है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे खरीदा, या फिर जिसने यहाँ पे खरीदा है, वो सभी लोगों के एसएल जो है यहीं पे ट्रेल हो गए। जिन्होंने नीचे खरीदा है वो यहाँ पे ट्रेल करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा उनका तो लेवल ही आ चुका है। और जो सेलर्स है जो वेट कर रहे थे कि कोई एम पैटर्न बने, तो वो उसका वेट कर रहे थे, तो उनके लिए परफेक्ट पैटर्न बनेगा। मार्केट नीचे गया, ऊपर आया और अभी ये नेकलाइन लेवल है, तो इसके नीचे ही नए सेलर्स भी ऐड होने वाले हैं। तो ये जो लेवल है 23,260 का लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये मंथली लेवल भी और वीकली भी लेवल है। ट्रेडिंग में ध्यान रखिए, जितना टाइमिंग ज्यादा होगा, जैसे 1 मिनट की कैंडल है तो उससे बेटर 5 मिनट की होती है, 5 मिनट से ज्यादा कन्विक्शन 15 मिनट में होता है, 15 मिनट से ज्यादा कन्विक्शन 1 घंटे में होता है, 30 मिनट में होता है। अवरली से फिर आता है वीक, डेली डेली से आता है फिर वीकली। अगर आप देखोगे तो वीकली के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मंथली में भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर मार्केट 23,260 के नीचे निकला तो एक बड़ा क्रैश आपको देखने के लिए मिल सकता है। कहां तक मिल सकता है, चलिए उसकी भी बात करते हैं। ये आपका जो डेली कैंडल है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली एक एम पैटर्न दिखेगा और इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल आएगा, टारगेट आएगा, इसी जोन के आसपास आने वाला है। तो बिना देरी शुरू किए कल धीरे धीरे करते हैं कल का एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेटअप। और उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी की, उसके बाद करेंगे सेंसेक्स की, बैंक निफ्टी की, और फिर कल के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे कि कल कौन से 4 स्टॉक है जिसमें से 2 बाइंग के लिए होंगे और 2 सेलिंग के लिए होंगे, जो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं डेली अपना ट्रेडिंग की बात करता हूँ, मैं अपना ट्रेडिंग भी बताता हूँ कि मैं कितना ट्रेड किया हूँ आज और कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया है। क्योंकि देखिए, अगर आप पहली बार है चैनल पे तो आपको पता नहीं होगा, मैं एक रेगुलर ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो अपना ट्रेडिंग जो है मैं दिखाता भी हूँ। मेरी टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है विरल जैन ट्रेड विथ लॉजिक, जिसके अंदर मैं सारे ट्रेड्स भी देता हूँ। ठीक है, जैसे ये वाला ट्रेड है गोइंग टू बाय पी, जिसमें मैं एंटर करता हूं वो मैं देता भी हूं कि ये बाय करने जा रहा हूं, यहाँ पे इतना प्रॉफिट बुक किया है। आज जैसे भी मैंने ऑप्शन बाइंग नहीं किया था क्योंकि आज प्रीमियम बहुत डिक्के हो रहे थे, तो मैंने क्लियरली मैसेज किया था 70,000 प्रॉफिट टुडे इन ऑप्शन सेलिंग, नो ऑप्शन बाइंग टुडे।
मतलब आज मैंने ऑप्शन बाइंग नहीं किया, इसलिए आज मैंने टेलीग्राम के अंदर भी कोई ट्रेड नहीं दिया था। जो ऑप्शन बाइंग मैं करता हूँ उसी का मैं ट्रेड देता हूँ। तो आज हमारा जो ट्रेड प्रॉफिट हुआ है 17,224 का, ओनली ऑप्शन सेलिंग से हुआ है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आज कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मार्केट गिर रहा था, मगर पुट के प्रीमियम जो इतने ज्यादा स्पाइक नहीं हो रहे थे, इतने जल्दी बढ़ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने कोई ऑप्शन बाइंग नहीं किया था। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। कल के लिए भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से होने वाले हैं? कल के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा सेलिंग के लिए, वो होगा 23,358। अगर मार्केट कल समझो कि मान लो कि कल मार्केट फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेकडाउन दे रहा है, 23,358 के नीचे निकल रहा है, तो इमीडिएटली आपका सेलिंग बनेगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 23,316 और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 23,265। और गलती से 23,265 अगर निकल गया तो एक बड़ा ट्रेड आपको मिल सकता है, जो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी होल्ड करके जा सकते हो। बाइंग के लिए कौन सा लेवल बनेगा? बाइंग के लिए लेवल बनेगा 23,500 के ऊपर। मार्केट अगर कल गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद कम से कम आधे से पौना घंटा, 1 घंटा, तकरीबन 10 बजे, साढ़े 10 बजे तक यहाँ पर होल्ड करने के बाद 11 बजे के बाद अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है, तब आपको यहाँ पर एक बाइंग का अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि 12 बजे तक अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो अच्छा खासा यहाँ पर ओवाई जनरेट हो जाएगा, और फिर वो लोगों का शॉर्ट जो है कवर करने के लिए वो भागेंगे। तो 23,572 से लगाकर आपको 23,620 तक का टारगेट इसके अंदर मिल सकते हैं। अभी कल का ट्रेड कैसे रहने वाला है? कल मेरे 2 ट्रेड रहेंगे। एक ट्रेड मैं करूंगा फर्स्ट में, जो फर्स्ट हाफ में रहेगा, सेकंड रहेगा सेकंड हाफ में। अगर मार्केट फर्स्ट ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड की बात करूं, अगर मार्केट फ्लैट खुल गया, मार्केट फ्लैट खुलने के बाद अगर इमीडिएटली फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर भी अगर ये लो ब्रेक कर रहा है, तो मैं इमीडिएटली यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड ले लूंगा। और डाउन साइड का ट्रेड लेके मेरा टारगेट जो 23,316, 23,265 रखने वाला हूं, जिसके अंदर मेरी क्वांटिटी कम रहेगी। क्यों क्वांटिटी कम रहेगी? क्योंकि ये बहुत सारे जो सोलर्स जो है अभी घर पे लेके आए होंगे, उन लोगों को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। और जब उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा, मार्केट इमीडिएटली नीचे जाएगा, तो ये लोग किसी भी लेवल पे, यहाँ पर 23,316 पे, 23,265 पे अपना प्रॉफिट बुक करने आ सकते हैं, और मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इसीलिए उसके अंदर मैं क्वांटिटी कम रखूंगा। मगर समझो कि मार्केट फ्लैट खुल गया यहाँ पर, और मार्केट यहाँ पर तकरीबन 15-15 मिनट की 2 कैंडल, यानी 945, 950 तक यहीं पे ट्रेड कर रहा है। मतलब आधा घंटा हो गया है, मार्केट ना ऊपर जा रहा है, ना मार्केट 23,358 को तोड़ रहा है, मार्केट यहीं पे आधे घंटे तक ट्रेड कर रहा है। और इसके बाद अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मैं इमीडिएटली हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आधा घंटा कंसोलिडेट करने से क्या होगा, इतने जो भी ये लोग खरीद के लेके आए हैं, उन लोगों के प्रीमियम गलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नए जो स्ट्रैडल होंगे, नए जो सेलर्स होंगे, नए स्ट्रैडल बनाने वाले होंगे, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर होंगे, उन सभी के जो है यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हो जाएगी। और इसके बाद जब मार्केट गिरेगा, तो इमीडिएटली वो लोगों के पुट सेलिंग के अंदर उनको लॉस होगा, तो वो लोग पुट सेलिंग को अपना रोल ओवर करेंगे, प्रॉफिट बुक करने आएंगे। तो यहाँ से मार्केट और गिर सकता है। मतलब सेलिंग के लिए अगर फर्स्ट हाफ की मैं अगर बात करूं, कि फर्स्ट हाफ के अंदर मार्केट अगर इमीडिएटली पहली 5 मिनट में गिर रहा है, तो भी मैं ट्रेड लूंगा शॉर्ट साइड का, और आधे घंटे बाद गिर रहा है तो भी लूंगा। मगर दोनों में फर्क ये होगा, जब ये इमीडिएटली गिरेगा तो क्वांटिटी कम रहेगी, अगर आधे घंटे बाद गिर रहा है तो मेरी क्वांटिटी फुल रहेगी, क्योंकि उसमें मुझे लंबा टारगेट मिलने का ऑप्शन है। बाइंग के लिए क्या करूंगा? बाइंग के लिए अगर मार्केट समझो फ्लैट खुल गया, और सॉरी गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद यहां से खुल के इमीडिएटली अगर ऊपर निकल रहा है, तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अगर फर्स्ट 15 मिनट के अंदर मार्केट गैप अप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। मैं वेट करूंगा 23,620 क्या, 23,620 आके मैं वहां से सेलिंग का ट्राई करूंगा। मगर मैं मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में ये बाइंग साइड ट्रेड लेने के लिए ट्राई नहीं करूंगा। मैं बाइंग साइड ट्रेड कब लूंगा? मान लो कि कल मार्केट कल खुल गया गैप अप, यहाँ पे खुल गया, यहाँ खुलने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, मतलब तकरीबन 11 बजे तक मार्केट इसी जोन में है, 23,400 से लगा के 23,500 के बीच में। 1 घंटा मार्केट यहाँ पे निकाल दिया है, और 11 बजे, साढ़े 11 बजे के बाद अगर मार्केट निकल रहा है, तभी मैं कॉल साइड ट्रेड लूंगा, मतलब लूंगा, कॉल साइड ट्रेड लूंगा। अदरवाइज मार्केट अगर मॉर्निंग में गैप अप खुल के ऊपर जा रहा है, तो मैं वेट करूंगा सेलिंग ढूंढने के लिए। हो सकता है मार्केट 23,500 पे 23,550, 23,600 इस लेवल पे मिल गया, तो वहीं पे मैं सेलिंग का ट्राई करूंगा। आप भी इस प्लान को लिख के रख दीजिए। देखिए, एक ट्रेडर का यही चीज होता है कि ट्रेडर अगले दिन डिसाइड कर लेता है कि मैं कौन से लेवल पे और कितने बजे क्या करूंगा। जैसे मैंने बताया कि भाई फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट नीचे जा रहा है, तो मैं हाफ क्वांटिटी लूंगा, आधे घंटे बाद जा रहा है तो फुल क्वांटिटी लूंगा, ऊपर जा रहा है फर्स्ट हाफ के अंदर तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर वेट करके सेलिंग का ट्राई करूंगा। तो इस तरह से आपको प्लान रेडी होना चाहिए कि कितने बजे क्या करेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट जो है कितने बजे क्या रिएक्ट करेगा।
मार्केट जो अभी एकदम डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में चलता हुआ मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में ही अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हर जगह पे सेलर्स आएँगे और हर जगह पे इसको नीचे लाने का ट्राई करेंगे। मगर वही मार्केट डाउन ट्रेंड वाला मार्केट गैप अप खुलने के बाद अगर 1 डेढ़ घंटा रुकने के बाद जा रहा है, सेकंड हाफ में जा रहा है, तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी और सेलर्स जो है ट्राई नहीं करेंगे। तो इस तरह का टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होता है कि कहाँ पे सेल करेंगे और कितने बजे सेल करेंगे, कितने बजे बाय करेंगे, कितने बजे ट्रेड करने पे कितनी क्वांटिटी होगी। मॉर्निंग में अगर ट्रेंड कंटिन्यू है, ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू है और मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में जा रहा है तो क्वांटिटी हाफ रखिए क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू है, ये सारे लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। मगर ट्रेंड कंटिन्यू ट्रेंड है, मगर मार्केट होल्ड करने के बाद यहाँ पे रेंज बनाने के बाद 1 डेढ़ घंटे बाद जा रहा है, तो आप फुल क्वांटिटी हावी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हो क्योंकि जो जो सेलर्स होंगे, जो जो कमज़ोर होंगे, वो कहीं न कहीं यहाँ पे निकल चुके होंगे और नए सेलर्स जो होंगे वो यहाँ पे वेट करके बैठे होंगे 1 डेढ़ घंटे बाद और 1 डेढ़ घंटे में जितने भी बायर्स यहाँ पर आए हैं, उनके भी एसएल लेके मार्केट जा सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीधा चलते हैं अभी बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल हमारा कौन से रहने वाला है? 23,470। अगर 23,470 के नीचे निकलेगा तो आपका एक शॉर्ट बनेगा। फर्स्ट टारगेट आपका 23,200 रहेगा। सेकंड टारगेट जो हमारा रहेगा 53,000 रहेगा। तो कल हमारा जो इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी में रहेगा, आज का लो रहेगा 53,470। उसके नीचे जाते ही हमारा इमीडिएटली सेल बनेगा। स्टॉप लॉस जो है हमारा सेलिंग साइड में इसी जोन के आसपास में रहने वाला है, यानी 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस इनफ रहेगा। टारगेट जो है आपका 53,205 और 53,000 आपका टारगेट होना चाहिए। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा सेलिंग के लिए, वो रहेगा 74,150। 74,158 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तभी हमारा सेलिंग बनेगा। फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा 53,800 और सेकंड टारगेट 53,600 हमारा रहेगा। बाइंग के लिए क्या रहेगा? सेम देखिए, टाइमिंग सेल थियरी जो मैंने आपको निफ्टी में डिटेल में समझाई वही रहेगी कि भाई मार्केट अगर फ्लैट गैप अप खुल गया है, तो गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट हाफ में जा रहा है, फर्स्ट 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में ये ऊपर के लेवल को क्रॉस कर रहा है 54,600, 54,500, तो मैं एंट्री नहीं लूँगा। मैं क्या वेट करूँगा? आने दो 54,885, आने दो 75,000, मैं वहाँ पे सेल करूँगा। मगर मार्केट अगर सवा 9 बजे खुलने के बाद 11 बजे तक इधर ही ज़ोन में घुलने के बाद साढ़े 11 बजे इसको क्रॉस कर रहा है, तो मैं 100% इसके अंदर बाइंग करूँगा क्योंकि ये 1 डेढ़ घंटे में यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स की पोज़ीशंस होगी, स्ट्रैडल होंगे, स्ट्रैंगल होंगे, वो सारे के स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो सकते हैं। तो टाइमिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि कितने बजे सेल करना है और कितने बजे बाइंग करना है। तो ये हमारा हो गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और सेंसेक्स का। और कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट हमारे स्टॉक्स है जिसके ऊपर हम नजर रख सकते हैं, जहां पर हमें एक अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। स्टॉक्स का जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, उसको आप बहुत बढ़िया से देखिए क्योंकि आपको स्टॉक्स के अंदर जो प्राइस एक्शन समझने को मिलेगा, वही प्राइस एक्शन का एक्सपीरियंस आपको निफ्टी में और बैंक निफ्टी में काम आएगा। एक रिटेल ट्रेडर्स का यही प्रॉब्लम होता है कि वो डायरेक्ट आ जाते हैं मार्केट में, निफ्टी ट्रेड करने लगते हैं, कॉल ट्रेड करने लगते हैं, पुट ट्रेड करने लगते हैं, मगर उनको ये ट्रेड करना समझ में नहीं आता है कि पहले कम से कम 2-3 साल स्टॉक ट्रेड करो। अगर आप 2 साल, 3 साल स्टॉक ट्रेड करोगे, उसकी प्राइस एक्शन अच्छे से समझ के आओगे, तो आपको एक कहीं न कहीं एक एज रहेगा, एक प्रॉफिट रहेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी अच्छे से समझ पाओगे। मगर लोगों की दिक्कत ये है कि लोगों को प्राइस एक्शन स्टॉक में सीखना नहीं है, सीधा कॉल पुट में आना है, फिर पैसे लूज़ करने हैं। तो चलिए इसका प्राइस एक्शन समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टेक महिंद्रा, ये हमारा कल बाइंग साइड रहने वाला है। रीज़न क्या है बाइंग साइड रहने वाले आने का? यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देखिए, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया और एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और ये डब्ल्यू पैटर्न का जो नेक लाइन है वहीं पे 1500 लेवल के आसपास में है। मार्केट ने आज क्या किया है? मार्केट आज जो है वो जो डब्ल्यू पैटर्न का जो नेक लाइन था, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुल गया या हल्का सा गैप अप खुल गया, तो जैसे ही वो 1550 क्रॉस करेगा, ₹15 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:3 आपका टारगेट होना चाहिए। स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर मैं 1:3 जो है मिनिमम फॉलो करता हूँ, सिवाय के कोई बड़ा रेजिस्टेंस है तो 1:2 फॉलो करता हूँ। एटलीस्ट 1:2 तो मिनिमम होना ही चाहिए स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल सकता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लियर डब्ल्यू पैटर्न बना है और डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद इसका जो नेक लाइन है, वो नेक लाइन के ऊपर आज क्लोजिंग आया है, मतलब ये बुलिश पैटर्न में जा चुका है। कल यहाँ से ऊपर एक ट्रेंड बना सकता है। ये होता है प्राइस एक्शन। ये अगर प्राइस एक्शन आप सीखोगे तो आगे जाके आपको कॉल पुट ऑप्शंस उसमें भी ये प्राइस एक्शन आपको अच्छे से सीखने के लिए मिल सकती है। सेम इमीडिएटली अगर आप देखने के लिए जाओगे, दूसरा हमारा बाइंग के अंदर रहने वाला है इन्फोसिस। इसका अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपका लेग बना हुआ है,
ये आपका हेड बना, ये आपका शोल्डर बना है। कहीं न कहीं आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा और कहीं न कहीं इसका जो नेक लाइन है उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर चुका है और ₹1200 का एक लेवल भी है। तो जैसे ही मार्केट ये लेवल क्रॉस करेगा, 1205 का लेवल क्रॉस करेगा, ₹10 का स्टॉप लॉस डाल के आप 1:2 के लिए आप इसके अंदर प्लान कर सकते हो। इसके अंदर आप 1:2 ही प्लान करिएगा क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली आपको जो है रेजिस्टेंस मिलने वाला है 1230 के आस-पास में। तो 1205 क्रॉस करते ही आप 1225 के लिए आप प्लान कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा अगर स्टॉक हम देखने के लिए जाएँगे तो ये हमारा है चोलामंडल इन्वेस्टमेंट। इसका अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो कहीं न कहीं इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये आपका बन गया शोल्डर, ये आपका हेड, ये आपका दूसरा शोल्डर और ये आपकी नेक लाइन है। ये हेड एंड शोल्डर बना है, इसका ब्रेकडाउन आने की तैयारी में है। अगर आपको पता हो जब मार्केट 24,000 था तब मैंने निफ्टी के अंदर सेम पैटर्न ड्रॉ किया था 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते पहले मैंने निफ्टी के अंदर सेम पैटर्न 24,000 पर तब मार्केट को बताया था कि मार्केट यहाँ से क्रैश होने वाला है। वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है और आप बिलीव नहीं करोगे मैंने स्विंग ट्रेडिंग लिया था उसके अंदर जो आज मैंने बुक किया है, मेरे स्विंग ट्रेडिंग वाले अकाउंट में 60 से 70,000 का प्रॉफिट बुक किया है मैंने, क्योंकि निफ्टी के अंदर। मगर वो कहाँ से सीखा हूँ मैं सीखा हूँ स्टॉक्स से। स्टॉक में हेड एंड शोल्डर है, इसका ब्रेकडाउन आया तो टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा ₹1400 का। तो वही मेरे को निफ्टी में एज देता है कि भाई हेड एंड शोल्डर बना है, 24,000 के मार्केट नीचे गया तो मैं 23,500 तक रुकूंगा और मैंने 23,500 पे आज उसमें एग्जिट किया है। तो इमीडिएटली यहाँ पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा स्टॉक है। इसका जो नेक लाइन है उसके नीचे मार्केट आना शुरू हो चुका है। तो कल मार्केट अगर 1490 के नीचे निकलता है, ₹10 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका इमीडिएट टारगेट इंट्राडे का जो टारगेट होगा वो 1:3 रहेगा। अगर इंट्राडे में भी अगर कल ये अगर रेड कैंडल ऐसे क्लोज कर देता है, बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, तो आप इस लेवल तक उसका होल्ड स्विंग ट्रेडिंग में भी ले सकते हैं। मैं यही चीज़ करता हूँ, मैं इंट्राडे में पोजीशन लेता हूँ, मगर अगर वो 3:30 बजे के आस-पास अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रही है, बड़ी रेड कैंडल हो रही है और मुझे यहाँ पे नीचे गैप दिख रहा है, तो फिर मैं उसको होल्ड कर जाता हूँ। हो सकता है पूरे महीने में मुझे और बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाती है वो। इसके बाद दूसरा स्टॉक हमारा रहेगा, ये हमारा स्टॉक है एपोलो ट्यूब। ये जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप ये देखोगे तो इसका मंथली सपोर्ट था। पिछले टाइम में भी यहाँ पर होल्ड किया था, मतलब ये जनवरी महीने में भी ये सपोर्ट था, उसके बाद ये अप्रैल महीने में भी सपोर्ट दिया और पूरा महीना मई महीना जो इस सपोर्ट के आसपास उसने निकाला है और फाइनली मार्केट जो ये सपोर्ट जो है ब्रेक डाउन कर चुका है, उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो 1788 के नीचे 1785 सॉरी 1785 के नीचे निकलते ही इमीडिएटली आपका सेलिंग बनना चाहिए। 10 से ₹15 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1:2 आपका टारगेट रहेगा। तो कल हमारे लिए 4 स्टॉक्स है अ, हमारे लिस्ट के अंदर, जिसमें हमारा टेक महिंद्रा जो है हमारा बाइंग में रहेगा, इन्फोसिस हमारा बाइंग में रहेगा, चोलामंडल हमारा सेलिंग में रहेगा और अपोलो ट्यूब्स हमारा जो है वो रहेगा सेलिंग के अंदर। इसके अलावा हमने निफ्टी की बात कर ली है, निफ्टी में टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको समझाया है कि अगर मॉर्निंग में कैसे निकलता है मार्केट, सेकंड हाफ में कैसे निकलता है, वो हमारा देखना पड़ेगा। और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था आपको कि ₹10 का जो पुट है या ₹10 का जो कॉल है, वो कल एक हेवी बन सकता है, हेवी प्रॉफिटेबल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, चलिए उसकी बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि मान लो कि कल मार्केट 11 बजे तक यहीं पे खुल गया, 11 बजे तक मार्केट यहीं पर है, तो क्या होगा? एट द मनी का प्रीमियम जो होगा वो बहुत ही डिके हो जाएगा और उस टाइम पे अगर आप वहाँ से 50 पॉइंट दूर का, जैसे मार्केट अगर समझो 11 बजे सुबह यहीं तक है और साढ़े 11 बजे तक अगर मार्केट यहीं पे है, खुलने के बाद फ्लैट खुलने के बाद यहीं तक है, 23,350 के आसपास में, तो उस टाइम पे अगर आप 23,300 का पुट देखोगे तो 12 से ₹15 के आसपास का हो जाएगा और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन होगा तो आपका इमीडिएटली उसके अंदर बाइंग होना चाहिए। वो 12-15 वाला पुट जो है आपका ₹50 जा सकता है, क्योंकि मार्केट 2 घंटा यहाँ पे स्पेंड कर चुका है और आप 12 बजे के बाद एंटर हो रहे हो और 12 बजे के बाद जब ये रेंज का ब्रेकडाउन होगा तो एक अच्छा खासा फॉल आएगा और उस टाइम पे 50 पॉइंट दूर का, ऐसा नहीं 23,350 है तो आपको जाके 23,200 का नहीं खरीदना है, 23,350 से 23,300 का ले लीजिए, आराम से 12-15 के आसपास में मिल जाएगा आपको और वो आपको इमीडिएटली आपको 40 से ₹50 तक आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकता है। तो ये मेरा कल जो है मेरा एक मास्टर ट्रेड रहेगा कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के कम से कम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा यहाँ पे निकालने के बाद 11:30 के बाद अगर क्रैश हुआ तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट इसके अंदर मुझे मिलने वाला है, जिसमें मैं थोड़ा-सा स्लाइटली आउट ऑफ द मनी प्रीमियम जो ₹12-15 वाला जो है मैं हेवी क्वांटिटी में खरीद के उसको ₹40-50 तक प्लान करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और वीडियो से ज़्यादा लॉजिक आपको पसंद आया हो कि जो मैं समझा रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन समझा रहा हूँ, टाइमिंग समझा रहा हूँ कि किस तरह से बायर्स काम करता है, किस तरह से सेलर्स काम करता है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।